One sec home. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन कुमार और आ गया हूं एक और वीडियो लेकर जीशो सीरीज की आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 से लेकर 40 तक जो डेवलपर की तरफ से फंक्शंस हैं उनके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओपन करूंगा जीशो मेन्यू, आपके पास दिखाएगा मेन मेन्यू, आपको स्वाइप डाउन देन राइट करना है। करता हूं। Gsuo menu. अब यहाँ पे मैं जीशो सेटिंग्स को ढूंढूंगा। G1, 2, 3 Gsuo settings. इस पे मैं क्लिक करता हूं। Custom. अब आपको क्या करना है, जनरल सेटिंग्स में जाना है, जो पहला ऑप्शन है। उसके बाद कस्टम जैसे स्कीम सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। अब हर वीडियो की तरह हम दो जेस्चर्स को लेंगे, लेफ्ट देन राइट और राइट देन लेफ्ट। इन दोनों पे हम दो दो फंक्शंस को रखेंगे और दो दो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए 37 और 36 को रख लेते हैं जेस्चर्स पे और उनके बारे में बात करते हैं। 5 swipe left then right back. Swipe left 6 applicate 7 function uncheck check function. फंक्शंस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हम 36 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं उससे वो क्या है फंक्शन। 27 increase 30, 37 add con 36 at 30 36 edit node alias. एडिट नोट एलियस, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊं उससे पहले 37 भी देख लेते हैं एक बार क्या है। 37 add content blacklist. ऐड कंटेंट ब्लैकलिस्ट। दरअसल ये दोनों जो हैं, ये अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा कुछ खास समझ में आएगा नहीं। तो मैं आपको मुंह ज़बानी बता देता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। दरअसल पिछली वीडियो में हमने जो 35 वाला फंक्शन था, आपको याद होगा, 35 edit dictionary. एडिट डिक्शनरी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप जो किसी भी वर्ड को जो है ऐड कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था व्हाट्सअप का, कि आप व्हाट्सअप को किसी और नाम से रीनेम करके रख सकते हो। व्हाट्सअप प्लस कर सकते हो, जीबी व्हाट्सअप कर सकते हो, एफएम व्हाट्सअप कर सकते हो। इस तरीके से उसका नाम बदल सकते हो। जैसे अगर है बैक है, BACK, अगर मैं डिक्शनरी में इसे ऐड कर दूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बैक को हटा के अपना नाम लिख सकता हूं, या फिर बैक में प्लस लगा दूं, बैक प्लस, या फिर प्लस को शुरू में लगा दूं, प्लस बैक। तो कुछ भी मैं रीनेम कर सकता हूं, ठीक है। तो वो कंटेंट जो हम रीनेम कर सकते हैं या फिर रीनेम करना चाहते हैं, यानी एक नाम को बदल के हम दूसरा कोई नाम रखना चाहते हैं, तो वो ऐड होता है डिक्शनरी के अंदर। और जो ये वाला 36 वाला 32 open and 30 30 30 36 36 36 edit node alias. एडिट नोट एलियस वाला, इसके अंदर वो नाम ऐड करते हो आप जो कि चाइनीज में है या फिर और किसी लैंग्वेज में है, या फिर ऐसे नाम हैं जो टीटीएस सही नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। कुछ जीशो के अंदर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे चाइनीज में बोलता है, तो अगर आप चाहते हो चाइनीज में ना बोले और किसी लैंग्वेज में बोले, तो आप ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। उस चीज को रीनेम करके रख सकते हो। तो ये इसके लिए है, ठीक है। तो दोनों का अंतर मैंने बता दिया। अब एक तीसरा भी है, 37 add content blacklist. ऐड कंटेंट ब्लैकलिस्ट। इसका क्या काम है ये भी बता देता हूं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज के पीछे आखिरी में वो कुछ बोलता है, डबल टैप टू होल्ड करके, ठीक है। जो फालतू का वो बोलता है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता नहीं है, ठीक है, वो हमारा टीटीएस रीड करता है। तो ऐसी अगर चीज़ है जो स्क्रीन पे लिखी नहीं आ रही है लेकिन टीटीएस रीड कर रहा है डिस्क्रिप्शन के तौर पे, तो अगर आप कंटेंट के अंदर इसके ऐड कंटेंट ब्लैकलिस्ट के अंदर ऐड कर दोगे उस चीज़ को, तो वो रीड नहीं करेगा उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैक है, बैक के साथ वो और कुछ भी बोल रहा है, जैसे बैक बटन बोल रहा है, ठीक है, या फिर होम बटन बोल रहा है, अगर मैं बटन शब्द को ऐड कंटेंट ब्लैकलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा तो कहीं पर भी बटन नहीं बोलेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज करना है। तीनों का मैंने अंतर बता दिया है। प्रैक्टिकल करके बताता तो शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैंने तीनों का अंतर बता दिया है, तो आपको तीनों का अंतर याद रखना है क्योंकि आगे भी ये काम आएगा। तो ये वीडियो को भले ही सेव करके रख लीजिएगा, लेकिन आप कहीं पे भी इसको याद रखिए किसी भी तरीके से, ठीक है, क्योंकि आगे भी इसका काम आएगा, ठीक है। तो तीनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। 38 वाला क्या है देख लेते हैं। 38 spell current focus. स्पेल करंट फोकस, इसको मैं जेस्चर पे रख लेता हूँ क्योंकि पहले जो दो थे वो तो मैंने ओरली आपको समझा दिए, ठीक है। तो जेस्चर पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। 38 को हम रख लेते हैं जेस्चर पे। Custom. 5 swipe left then right spell current focus. 6 swipe right then left swipe right then left. अब राइट देन लेफ्ट पे भी एक रख लेते हैं।
6 7 function check function. 24 decrease 36 edit no daily 37 38 spell current 39 granular browsing mode. 39 है ग्रैनुलर एडिटिंग मोड। इसका किस तरीके से यूज़ करना है चलिए देखते हैं। Custom. मैंने इसे सेट कर दिया है, सेव करते हैं। One swipe up preview save. Done. 10 हो चुका है। अब हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। Home. Home screen 1 chat G home. Open cam home. Open 5 minutes home. तो अब हम पहले बात करते हैं लेफ्ट देन राइट वाले की, स्पेल करंट फोकस वाला। अब कोई ऐसा वर्ड है जिसे आप स्पेल कराना चाहते हो, जैसे बैक बटन है, अगर आप चाहते हो स्पेलिंग वाइज बोले, जैसे BACK इस तरीके से बोले, या फिर होम बटन है तो HOME इस तरीके से बोले, स्पेलिंग आपको बताए किसी भी चीज़ की, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको सिर्फ उस पर फोकस रखना है और ये जो स्पेल करंट फोकस वाला फंक्शन है इसे एक्टिवेट कर देना है। किस तरीके से चलिए देखते हैं। Washington business. ये वॉशिंगटन बिजनेस है, ठीक है, व्हाट्सअप है ये। तो मैं यहाँ रहते हुए लेफ्ट एंड राइट करता हूँ। OI notepad. Sheet gallery. Docs. Washington business. Capital W capital A space capital BUSINESS. ठीक है, तो इसने बताया पूरी स्पेलिंग मेरे को पढ़ के। ठीक है, कुछ और पढ़ते हैं। YouTube. यूट्यूब की स्पेलिंग पढ़ते हैं। Capital YOU capital TUBE. ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ता है। Facebook. फेसबुक की स्पेलिंग पढ़ते हैं। Capital FOCEBOOK. ठीक है, इस तरीके से। Home. होम बटन की स्पेलिंग पढ़ते हैं। Capital HOME. ठीक है, तो Accessibility. एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग पढ़ते हैं। Capital ACCESSIBILITY. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की स्पेलिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, कितना ही बड़ा टेक्स्ट हो स्पेलिंग ये पढ़ के दिखाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राइट देन लेफ्ट, ठीक है, ग्रैनुलर एडिटिंग मोड वाले की। ठीक है, इसका किस तरीके से यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब Washington business. मान लीजिए YouTube. यूट्यूब ये वर्ड है। अब मुझे इसमें एडिट करना है कुछ, या फिर मुझे पढ़ना है। ठीक है, ये मान लीजिए बहुत बड़ा टेक्स्ट है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इसमें कुछ एडिट करना है। ठीक है, कहीं पे पूरे पूरे टेक्स्ट में कहीं पे एंड है, या फिर कोई लेटर है या कोई सिंबल है जो मुझे हटाना है, तो मुझे बहुत दिक्कत होगी करेक्टर करके जाने में, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बेसिक यूज़र्स को। तो ग्रैनुलर एडिटिंग मोड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से चलिए देखते हैं। Telegram. YouTube. इस पर मैं कर्सर रखा। अब मैं राइट देन लेफ्ट करता हूँ। Granular browsing mode custom. ठीक है, कस्टम है फिलहाल, हम सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट देन राइट करता हूँ मैं। Granular browsing mode custom. ठीक है, कस्टम अभी है तो ये हेडिंग है फिलहाल। One YouTube. यूट्यूब, जिस पे हमारा कर्सर होगा वो यहाँ पर पूरा टेक्स्ट होगा। तो अभी मेरा यूट्यूब पे था तो यूट्यूब ही दिखा रहा है। अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट होगा तो आपको पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो अब Words. अब होम ओवरव्यू और बैक बटन के ऊपर कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट के ठीक ऊपर, यानी मेरे यहाँ पे लेफ्ट में ओवरव्यू है तो उसके ऊपर क्या मिलता है मुझे, Paragraphs. पैराग्राफ, यानी जो आपका टेक्स्ट है उसको आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ सकते हो। Characters. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ सकते हो, यानी कैरेक्टर आ जाएंगे, आप TTS से खुद पढ़ सकते हो। Words. वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हो। Custom. कस्टम में जो पूरा टेक्स्ट है वो एक साथ आ जाएगा। Full text. फुल टेक्स्ट देख सकते हो यहाँ से, Edit. एडिट कर सकते हो टेक्स्ट में, Cancel. कैंसिल यहाँ से बाहर जा सकते हो। Cancel. ठीक है, तो Edit. एडिट पे आप क्लिक कर सकते हो। एडिटिंग किस तरीके से करनी है चलिए देखते हैं। Granular editing mode custom. ग्रैनुलर एडिटिंग मोड खुल गया है अब। ठीक है, ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, इसका आगे पता चलेगा आपको। Granular 1 lines, 7 characters. ठीक है, तो ये बता रहा है कितनी लाइन्स है, कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, Paragraphs. इसमें भी वैसा ही है। ठीक है, होम और योर बैक बटन के ऊपर पैराग्राफ, Characters. कैरेक्टर, Words. वर्ड, Custom. कस्टम, More. मोर का बटन इसमें एक्स्ट्रा है। Copy. कॉपी, OK unavailable. ओके, क्योंकि हमने एडिटिंग की नहीं है यहाँ पे इसलिए जो है अनअवेलेबल है। Copy. More. मोर में जाके देखते हैं क्या है। Copy. More. Custom. Multi-selection mode. मल्टी सिलेक्शन मोड, यानी एक से ज़्यादा। Redo. रीडू, Undo. अंडू, Replace. रिप्लेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मोर के अंदर मौजूद है। Custom. More. Copy. OK cancel. कैंसिल करूँगा फिलहाल। YouTube. तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो
बेसिक यूजर्स हैं, इनके इतना काम का नहीं हो सकता है, वो सिर्फ रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर कोई बड़े टेक्स्ट में उन्हें कुछ पढ़ना है, कोई सिंबल्स कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। Twitter, gallery, home, अब हम दोबारा चलते हैं जीशो के अंदर। Gsuo, 3 Gsuo settings. Save. अब जो 40वां जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं। 5 swipe left then right. फंक्शंस पे मैं क्लिक 8 करता open हूँ। Washington business 6 application unchecked. 7 8 open 7 function unchecked function. अब हम चलेंगे 40 नंबर पे। 30 voice dictate. 47 39 grand 30 40 edit current per app gestures. एडिट करंट पर ऐप जेस्चर, ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। Custom. Save. Done. अब हम इसमें पर ऐप जेस्चर बनाते हैं, यानी हम हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जो है जेस्चर रख सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे लेफ्ट देन राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में जब मैं करूँ तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हो, अगर यूट्यूब में करूँ तो वीडियो प्ले और पॉज हो जाए, और मैं टेलीग्राम में करूँ तो रिकॉर्ड मैसेज हो जाए। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, यानी हर एप्लीकेशन के लिए मैं अलग अलग जेस्चर रख सकता हूँ। तो जो भी मैं रखूँगा, अगर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं जीशो के अंदर आऊँगा, लेकिन अगर मैं जीशो के अंदर नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है इसे रख लूँगा। Save. 5 swipe left then right edit current per app gestures function. ठीक है, एडिट करंट पर ऐप जेस्चर, ठीक है, Save. Done. डन कर दिया। होम स्क्रीन Home. पे चलता हूँ। Home screen 1 home. अब मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप के पर ऐप जेस्चर में कुछ एडिटिंग करनी है। Chat GPT. Washington business. इसको ओपन किया मैंने। WhatsApp home. अब यहाँ पे मैं लेफ्ट देन राइट करता हूँ। System UI. अब जैसे मैंने लेफ्ट देन राइट किया तो व्हाट्सएप का जो पर ऐप जेस्चर है वो खुल गया है मेरे सामने, यानी सारे जेस्चर आ गए हैं, ठीक है। तो मैं जिसमें चाहूँ उसमें एडिटिंग कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, इस तरीके से। Home. Home Washington business. अगर मैं होम स्क्रीन पे रहते हुए करूँगा तो मेरा जो सिस्टम यूआई का जो पर ऐप जेस्चर है वो आ जाएगा, ठीक है। Smart launch close. Smart launcher. ठीक है, स्मार्ट लॉन्चर का है। तो इस तरीके से मैं इसमें भी एडिटिंग कर सकता 5 हूँ। swipe left 6 swipe right then left granular home. Home screen 2 of 5 Washington business. ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो आज के जो फंक्शंस थे वो यही तक थे, 5 ही थे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द हाजिर हो जाऊँगा एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके।